बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज की जो दिन भर की ख़बरें हैं उनसे मुतल्लिक वीडियो हमारी थोड़ी सी जो है वो ताख़ीर से आ रही है। 9 बजे जो टाइम है दिन भर की ख़बरों के हवाले से वीडियो का, उसमें थोड़ी सी ताख़ीर है, उसके लिए माज़रत। और दूसरा, आज 2 वीडियो जो दिन को आई हैं उसमें जो कंक्लूड होना था, आखिर में थोड़ा सा टेक्निकल इशू था उन दोनों वीडियोज़ में, तो उसके लिए भी माजरत। तो बहरहाल आपका फ़ीडबैक मिलता रहेगा तो हम बेहतर से बेहतर जो है वो चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे। आज 4 बड़ी ख़बरें हैं, उनसे मुतल्लिक आपको बताना है। एक तो जो पीटीआई है उसने अपनी पार्टी पोजीशन के हवाले से दावा किया है, वो आपके सामने रखेंगे कि मरकज़ में और सूबों में क्या पोजीशन है उनकी। इसके अलावा बात करेंगे कि इमरान खान की जो दरख्वास्त ज़मानत है, एक समात के लिए, एक दरख्वास्त ज़मानत समात के लिए मुकर्रर हुई है। अपीलों में अभी स्टेटस जो है वो क्लियर होना बाकी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी वो आज बोले हैं, और 8 फरवरी के बाद 20 फरवरी तक, तो ये 12-13 दिन बनते हैं। तो 13 दिन में अदालती महाज पर प्योरली इलेक्शन के हवाले से या इलेक्शन के रिजल्ट्स के हवाले से, इलेक्शन रिजल्ट्स पर उठने वाले सवालात के हवाले से अगर जुडिशरी में से कुछ बोला है तो आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बोले हैं, इससे पहले कोई भी नहीं बोला। इसके अलावा बात करेंगे हम ऑडियो लीक्स केस और लापता अफराद केस, भी एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। उसमें भी मुख्तसरन आपको जो है वो सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक्स पे जाने से कबल मैं ये कहूँगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। मैं उसलिए कहता हूँ कि जब भी हम वीडियो पब्लिक करते हैं तो उसका आपका लिंक जो है वो आपको मिल जाया करता है। फौरी तौर पे आप जो है उस पर कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम पीटीआई की जो दावा किया गया है पीटीआई की जानिब से कि उनकी जो पार्टी पोजीशन है वो इस वक्त क्या है। ये दावा पीटीआई की जानिब से किया गया है कि पीटीआई के पास 94 नेशनल असम्बली की सीट्स और पंजाब में 117 जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इनका ये दावा है कि वो उनके पास इस वक्त मौजूद हैं। बाकी क्योंकि 100 प्लस जो बाकी सीटें थी, नशिस्तें थी उनकी, वो क्योंकि अभी क्वेश्चन है उन पे, हाई कोर्ट्स में है, इलेक्शन कमीशन में मामलात हैं, वो मैंने आपको डिटेल में बाकी वीडियोज में बताया था कि वो अभी डिसाइड होनी है बहुत सारी नशिस्तें, लेकिन वो मामलात अब कब तक चलेंगे अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन चलेंगे। तो एक तो ये उन्होंने कहा है कि जो 80, वो कहते हैं कि 80 कौमी असम्बली की और 100 सूबाई असम्बली की नशिस्तें उनसे ली गई हैं। ये फॉर्म 47 के तनाजुर में, मतलब फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है और फॉर्म 47 जो है वो जारी कर दिए गए और उनसे ये नशिस्तें जो है वो ले ली गई हैं। ये ओवरऑल पीटीआई ने जो अपनी पोजीशन बताई है। बाकी केपी में तो उनका क्लियर है, वैसे ही जो है वो केपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने बनानी है। बलोचिस्तान में उनकी सीट नहीं है, सिंध में भी कुछ है, लेकिन मेजर जो उनका पोर्शन है वो पंजाब, मरकज़ और खैबर पख्तूनख्वा में है। उसके हवाले से ये एक फिगर जो है वो पीटीआई की जानिब से दिया गया है। आज जो इलेक्शन कमीशन में केसेस थे उनमें भी जो कराची के ख़ास तौर पर 14 हलके हैं कराची के, जिन हलकों के हवाले से आज समात हुई है इलेक्शन कमीशन में और तमाम में फैसले जो महफूज कर लिए गए हैं। तो आलमोस्ट जो पीटीआई के मेजर जो हलके थे, इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के, लाहौर के, जनूबी पंजाब के या कराची के, इसके अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी जो जितनी भी केसेस थे आलमोस्ट उन पे, कुछ केसेस पे कल समात होनी है, उन पे फैसले महफूज हैं। तो आइंदा एक आध दिन में फैसले आना शुरू हो जाएंगे कि उसमें क्या अपडेट है वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे जो भी अपडेट होगी। एक तो ये मामला हो गया। दूसरे मामले पे आते हैं कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, ये अकील अहमद अब्बासी आज बोले हैं और खूब बोले हैं। अकील अहमद अब्बासी साहब कहते हैं कि जिस तरह आप लोगों ने इलेक्शन कराए हैं, माशाल्लाह पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी दुनिया को बता रहा है पाकिस्तान में किस तरह के इलेक्शन हुए हैं। इंटरनेट जहां यहाँ भी नहीं चल रहा, वहां भी नहीं चल रहा, कहीं पे भी नहीं चल रहा। लगता है जिस तरह के इलेक्शन कराए हैं, बंदर बांट करके कब्र पर फूल नहीं चढ़ा देते। इंटरनेट बहाल नहीं होगा।
ऐसा मत करें, लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को सब पता है कौन क्या कर रहा है, लोगों को सब पता है कौन क्या कर रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 2-3 रोज कबल रिमार्क्स दिए थे कुछ इस किस्म के ही कि हम सबको पता है, मतलब उन्होंने कहा था कि हम जजेस समेत सबको पता है कौन क्या कर रहा है लेकिन खामोश है। ये रिमार्क्स थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के। आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी बोले हैं और फिर कहते हैं कि जिस तरह प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है उसे बजने दें, ऐसा ना हो जैसे सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर की तरह सब फट जाता है, इस तरह धमाका हो जाए। फिर कहते हैं सदर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, गवर्नरशिप किसको दी जाएगी, अगर इस तरह करना था तो इलेक्शन क्यों कराए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है एक सूबे के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन। ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी। माशाल्लाह आप लोग ताकतवर हैं, जैसी प्लानिंग करते हैं वैसी कर लेते हैं। इंटरनेट बंद करके दुनिया में अपना क्यों तमाशा बना रखा है। ऐसा लगता है अदालतें सारे इदारे बेवकूफ हो चुके हैं, कौन मुल्क चला रहा है। अभी तो अच्छा यहाँ पे जो पीटीए के वकील थे उन्होंने कहा जी अभी नेट चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद की गई थी। 8 फरवरी की बात हो रही है। इंटरनेट सर्विस बंद होने से मुल्क में अमन का मसला नहीं हुआ। सबसे अहम मसला नेशनल सिक्योरिटी का था। नेशनल सिक्योरिटी की वजह से इंटरनेट सर्विस बंद की गई थी। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल के पेश नज़र मखसूस इलाकों में सर्विस बंद की जाती है। पूरा मुल्क बंद करना जो है मजाक बना रखा है, पूरा मुल्क बंद करके आपने मजाक बनाया है। ये अल्फाज हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के। फिर कहते हैं कि वफाकी हुकूमत तो सूबाई हुकूमतों पर मलबा डाल रही है। एडवोकेट जनरल ने कहा हमें एक दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है, इसमें जवाब जमा करा देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा यही तो मसला है, अदालतों को भी संजीदा नहीं लेते। और डीसी इस्लामाबाद को तो अदालत ने तो इन्हें अदालत का नोटिस दिया तो बोलता है मैं उम्रे पर जा रहा हूँ, वहां जा रहा था। तो ये जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने भी डीसी इस्लामाबाद का जिक्र किया है, जिसके हवाले से आपको मैं अपडेट्स दे चुका हूं। आगे कहते हैं जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उनको नहीं बोलता, सब अदालतों के जिम्मेदार जो है वो सब अदालतों को जिम्मेदार समझते हैं। तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पूरी कहानी बयान कर दी है, घुमा फिरा के उन्होंने हर चीज बयान कर दी है। लेकिन बड़ा जो है वो अजीब सूरत हाल है, बड़ी मतलब ये आप क्या कह सकते हैं कि बड़े लम्हा फिक्रिया है ये सारा मामला जो है बुनियादी तौर पर। तो ये आज की जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जो आज प्रोसीडिंग थी वहां पे इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ ये दरखास्तें थी, उन पर समाअत थी, तो उसमें उन्होंने ये बात की है। अच्छा इसके अलावा अगली चलते हैं हम, चीफ जो इमरान खान है उनकी दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। ये दरखास्त जमानत है 190 मिलियन पाउंड। ये जो 3 इमरान खान की जो अभी उनको कन्विक्शन हुई है, उनको सजा हुई है, इससे पहले की ये जमानत है 190 मिलियन पाउंड। उनकी जमानत अदालत ने खारिज कर दी थी, जमानत कबल अज गिरफ्तारी। तो ये बुनियादी तौर पर जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तें हैं जो पहले से चली आ रही हैं। मतलब जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर नहीं हुई, कन्विक्शन हो चुकी है। तो 190 मिलियन पाउंड क्योंकि केस अभी ट्रायल चल रहा है तो इसलिए वो जमानत उसमें हो सकती है। तो उसके लिए 26 फरवरी जो है वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच इस केस की समाअत करेगा। इमरान खान और बुशरा बीबी ने ये दरखास्त, बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत मुस्तरद नहीं हुई, इमरान खान की दरखास्त जमानत इस केस में सिर्फ मुस्तरद हुई है, तो वो जो है वो समाअत करेंगे। इसके अलावा जो मामला है वो है ऑडियो लीक्स और लापता अफराद केस। मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि ऑडियो लीक्स वाला मामला है, उसमें DGFI को जस्टिस बाबर सत्तार ने बुलाया था कि आप आए, वो आए नहीं है, बताया कि आप बीमार हैं। तो अब जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि आप इस तरह करें कि आइंदा समाअत पर आपने मेडिकल रिपोर्ट देनी है कि कौन सी बीमारी थी कि जिसकी वजह से आप पेश भी नहीं हो सके। 4 मार्च को इसकी भी दोबारा समाअत होनी है। ये ऑडियो लीक्स का केस बड़ा इन डेप्थ जा रहा है, बड़ी डिटेल में मैंने आपको कभी बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कि जो ऑडियो लीक्स है इस मामले में ये साकिब निसार साहब के बेटे नजमुल साकिब और बुशरा बीबी और एक सरदार तीफ कोसा की ऑडियो थी, उससे मुतालिक है। तो अदालत बड़ी इन डेप्थ जा रही है।
ऑडियो लीक कैसे हुई, किस कानून के तहत हुई, क्यों हुई, किसने की, किस तरह की, क्या मिसयूज किया जा सकता है, अगर कोई करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सारे सवालात है। इसमें टेलीकॉम कंपनीज, इसमें सहाफ़ती इदारे, सहाफ़ी जो बार एसोसिएशन है वो, और हुकूमती तमाम इदारे इसमें बुलाए हुए हैं अदालत ने। और इसमें अब नेक्स्ट 4 मार्च को जो समाअत होनी है। आखिरी जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गुमशुदा लोज तलबा के केस में 3 असास इदारे, DGISI, DGMI और DGIB, 3 DGs असास इदारों के, उन पर मुश्तमिल एक बड़ी पावरफुल कमेटी बनाई है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। उन्होंने TORs में ये कहा है कि पता लगाएं ये बलोच तलबा कहाँ थे, किसने लापता किए, मुतलका ज़िले और डिवीज़न के सेक्टर कमांडर से मालूमात लें, सरबमोर लफाफे में आप रिपोर्ट जमा करवाएं, और मातहत जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है वो भी रिपोर्ट जमा करवाएं। और अदालत ने 28 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और सेक्रेटरीज को भी ज़ाती हैसियत में तलब किया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस मामले में। तो ये थी 4-5 खबरें शहर इक़्तिदार से। उम्मीद है आपको ये आज का हमारा व्लॉग जो है वो पसंद आएगा। इस पे आप हमें फीडबैक भी दें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट करें। कमेंट्स के जो है वो आपके अगर सवालात हों तो वो सवालात भी कर दिया करें, हम जवाब भी दे दिया करेंगे। बहुत शुक्रिया।